कि सुअर और गाय के चर्बी को उसमें मिक्स कर दिया गया। समय आता है अखंड भारत जो तोड़ा था, तो इसी समय से उसकी कार्रवाई शुरू हो। देखिए, आप लोग इतिहास को सिस्टमेटिकली पढ़िएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे 1857 से बाद किस तरह से धीरे धीरे मामला आया। ये नेताओं की चाल है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं करेंगे तो उसका राजनीति नहीं होगा। तो आज हम सब बात करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त या देशद्रोह, अखंड भारत किस तरीके से तोड़ दिया गया, किस तरीके से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, किस तरीके से अंग्रेजों की नीति था, किस तरीके से ये सब उन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज समझ गए थे इन सब को, मतलब इन सब में धार्मिक विविधता पैदा ही करना पड़ेगा, हिंदू को अलग करना पड़ेगा और मुसलमानों को अलग करना पड़ेगा, इन सब को एकदम आपस में लड़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे राजनीति कर सकते हैं। तो 1857 में सबसे पहले 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग बात करें तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के हम लोग अगर डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे तो इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, इसे 1857 की गदर भी कहते हैं और इसे प्रथम आजादी की लड़ाई भी कहा जाता है। तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उस समय क्या किया गया था, तो एक कारतूस बनाया गया था। उस कारतूस में क्या था, उस कारतूस में सुअर के चर्बी जो दे दिए गए थे, इसीलिए 1857 का विद्रोह हुआ था कि सुअर और गाय के चर्बी को उसमें मिक्स कर दिया गया है और इससे दोनों धार्मिक जो हिंदू थे वो भी खिलाफ हो गए कि सुगर के चर्बी को मिलाया गया और गाय के चर्बी को भी मिलाया गया। तो कुछ इस तरीके से सुगर और गाय के चर्बी के बाद जब वो सुना तो उन्होंने क्रोधित हो उठा कि इन अंग्रेजों को हम लोग भगा के रहेंगे। काफी समय तक चला लेकिन ये काफी जगह तक नहीं फैला, क्योंकि ये इसके फैलने का बहुत सारे कारण है। जो मतलब उस समय तो किसी भी देश के किसी भी आदमी को पता नहीं था कि मतलब अंग्रेज हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। तो अंग्रेज उस समय मतलब इस तरह के आंदोलन उठे ही थे। तो हम लोग समझने में देरी कर दे कि किस तरीके से आप लोग जानते हैं कि लगभग 100 साल से 200 साल तक हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग गुलाम है या क्या है। तो इसलिए आप लोग को बोल दिया कि अगर आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो आप लोग उस क्लास में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ो, नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग 1 2 3 कितना पढ़ लिए और कहाँ हम लोग पहुंच गए। कुछ इस तरीके से आप लोग के एग्जाम का भी कुछ ये नहीं रहेगा। तो आप लोग अपने इतिहास को याद रखो, नहीं तो इतिहास याद नहीं रखेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि देख सकते हैं कि इतिहास को याद नहीं रखा गया, किस तरीके से हम लोग पर काबिज हो गया अंग्रेज, किस तरीके से हम लोगों को गुलाम कर लिया, फिर भी हम लोग को पता ही नहीं चला। तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, गाय एवं सुअर के चर्बी का ये जो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये एक्चुअली इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये एक अफवाह था। तो इस्तेमाल जो कहने की बात अफवाह था, तो इसीलिए 1857 का गदर हुआ। काफी सिपाही जो वहां पे से 93% उस समय जो हमारे देश के ही सिपाही होते थे अंग्रेजों में, लेकिन बाद में घटा दिया गया उसको। तो वो एकदम काफी क्रोधित हो उठे और क्योंकि मतलब किसान से रिलेटेड सब कोई थे, सब कोई मतलब खेती उती सब में मार चल रहा था, तो सब कोई क्रोधित हो उठा और ये आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन काफी देर तक चला, लेकिन ये आंदोलन सफल तो हुआ नहीं। तो चलिए आगे आप उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से। तो 1857 की इस मिलाप ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ फैसला करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर देश मगर अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गया तो हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, डिवाइड एंड रूल चलेगा नहीं हम लोग का। तो अंग्रेजों ने बहुत ही जल्द उसको एकदम मिटाने के लिए तो उन्होंने कई कारण यहाँ पे किए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसी समय आता है अखंड भारत जो तोड़ा था, तो इसी समय से उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। तो इसी तरह 1857 का जब विद्रोह हुआ तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए, सभी ने एकदम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने कहा कि अब तो हम लोगों का रोटी दाल यहाँ पे चलने वाला नहीं है, हम लोगों को तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा, हम लोग को तो यहाँ पे एकदम खदेड़ के भगा देगा। तो किस तरीके से उन्होंने एकदम अलग अलग नीति यहाँ पे अपनाए। तो उसी नीति के अंतर्गत एक आता है 1885 में जब दो ये पार्टी बना था कांग्रेस, 1885 में कांग्रेस पार्टी बना था। 1885 जो कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, इस पार्टी को 1887 में कहा गया कि ये हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी। देखिए, आप लोग इतिहास को सिस्टमेटिकली पढ़िएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे 1857 से बाद किस तरह से धीरे धीरे मामला आया, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे आप लोग घपास से किसी चीज को पढ़ लेंगे, घपास से अगर आप लोग कुछ पढ़ लेंगे तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप लोग को सिस्टमेटिक, जैसे 1 क्लास पढ़ते हैं, 1 के क्लास 2 3 4 मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक इंटर बीए, कुछ इस तरीके से लगातार करते चले जाते हैं। तो आप लोग को सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग को बता दें कि आप लोग को हर सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रोचक जानकारी है कि आप लोग को हर सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत
जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़िएगा तो कब तक पढ़िएगा आप लोग को हर सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा, सब ये हो जाएगा। लेकिन आप लोग को एक दूसरे से रिलेटेड अगर आप लोग होकर पढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट को, तो इससे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। और कोई सब्जेक्ट अगर आप लोग छोड़ भी देंगे तो उसका मतलब आप लोग को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो मतलब हिस्ट्री से आप लोग को इकोनॉमिक्स का भी जानकारी मिलता है, भूगोल का भी जानकारी मिलता है, हर चीज का जानकारी मिलता है। तो इसलिए आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से समझो, नहीं तो फिर बस बौआते रह जाओगे, कुछ इस तरीके से पढ़ने का कुछ फायदा नहीं हुआ। तो 1817 में सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। किसकी पार्टी है? हिंदुओं की पार्टी है। और कुछ इस तरीके से बीच फिर एक तो इसी बीच फिर एक विलियम हंटर द्वारा विलियम हंटर एक लेखक था, वो मतलब एक पुस्तक लिखा जिसमें अंग्रेज और मुस्लिम की मित्रता को दिखाया गया कि किस तरीके से अंग्रेज मुसलमानों के हित में है, अंग्रेज मुसलमानों के लिए अलग देश एक बनाना चाहता है, अंग्रेज मुसलमानों को ऐसे नहीं ये करना चाहता है, अंग्रेज मुसलमानों के लिए एक अलग देश अलग राष्ट्र के मांग को रखता है। तो इस तरीके से मुसलमान भी बरगला गए कि किस तरीके से हम लोगों को मतलब अलग राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा, हम लोग तो एकदम गदगद हो जाएंगे। तो इसी बीच कई महान महान जो नेता थे हमारे देश के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मजहरुल हक, आगा खां और बहुत सारे लोग जो मुसलमान थे, उन्होंने इस बात को समझा कि ये अंग्रेज चापलूस कर रहे हैं, ये अंग्रेज हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कर रहे हैं। तो इसी बीच उन्होंने आवाज उठाया और सर सैयद अहमद ने 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल मतलब कुछ इस तरीके से कॉलेज की स्थापना किया। तो 1887 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज आप लोग जान रहे हो, 1887 की इसको बुनियाद को रखा गया किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये आप लोग को बरगलाया जा रहा है, मुसलमान इसमें ना भर के। लेकिन इसमें बहुत सारे देख सकते हैं कि देशद्रोही के नाम से जाना जाता है, बहुत से लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के नामों में यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। देशद्रोही क्यों कहा जाता है? देशद्रोही एक्चुअली में वो है कि नहीं है, देशद्रोही किस तरीके से है, ये तो आगे आप लोग को बताएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले तो बहुत सारे कॉलेज खोले गया और तालीम द्वारा उसको समझाया गया कि ये मतलब गलत नहीं, मतलब ये जो अंग्रेज कह रहे हैं ये हमारे दोस्त नहीं है, क्योंकि मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसको बहुत ही पहले पता चल जाता है। जैसे अभी हमारे देश में काफी चीजों की क्राइसिस चल रहा है, तो बड़े बड़े विद्वानों को पहले ही पता चल जाता है कि क्या देश में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी के उद्देश्य से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्ला इस्लामिया, काशी विद्यापीठ जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए कि मतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है तो उसको कैसे मतलब सही पटरी पर चढ़ाया जाए। तो उसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताते हैं। एक तरफ मुसलमानों को कहा जा रहा था कि हम लोग आपके समर्थन में हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं को कहा जा रहा था कि हम आपके समर्थन में हैं। तो कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, तो मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया कि हम तो हिंदू राष्ट्र आप लोग को बना देंगे, और कुछ इस तरह कहा दिया कि आप लोग को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो कुछ इसी तरीके से दोनों में डिवाइड एंड रूल कर दिया कि मतलब दोनों संघ, जैसे आरएसएस तो स्थापना तो मतलब 1925 में हुआ था, लेकिन आरएसएस का जो आदमी था वो बहुत पहले से उसमें लगा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से 1906 में कुछ इस तरीके से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया, और कुछ इस तरीके से 1925 में आरएसएस की स्थापना किया गया। तो ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से उनका संघर्ष लगातार से चल रहा था कि हम मुसलमानों को अलग एक राज देंगे और कुछ इस तरीके से हिंदुओं को एक अलग राज दे देंगे, क्योंकि अंग्रेज जो भी था वो सभी चापलूस था, खूनचूस था, कोई सब कुछ एकदम अपना खून चूस के खाता था। हिंदुस्तानियों का खून चूस के ले गया, बहुत से देशों का खून चूस के ले गया। तो इसी तरीके से हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमारे भी खून चूस के ले गया। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग और 1925 में आरएसएस की स्थापना लगभग उन्हीं लोगों का देन था। ये लोग जो आप लोग देख सकते हैं सावरकर, वो आप लोग वीर सावरकर कहा जा रहा है। तो ये लोग कौन है? ये लोग उन्हीं में से हैं, उन्हीं लोगों में गिनती किए जाते हैं। क्योंकि आप लोग मतलब समझिए, आप लोग अच्छी तरीके से बात को, बहुत से बात आप लोग को जैसे खोल के बताया नहीं जा रहा है, जैसे अपना खोल के हर समय सब चीज को बताया नहीं जा रहा। तो आप लोग को आगे आप लोग को वीडियो में बताएंगे अच्छी तरीके से। चलिए आप आगे बात करते हैं कि किस तरीके से मतलब इस देश को डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी में लग गया, और किस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया गया। चलिए उसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि हमारे भारत के टुकड़े तो अंग्रेज शुरू से ही करना चाहता था, लेकिन लास्ट में टुकड़े करके वो चले ही गए। उन्होंने एक प्रस्ताव लाया 1905 में, बंगाल विभाजन क्यों लाया गया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान रहेंगे और पश्चिमी बंगाल में कौन रहेंगे? पश्चिमी बंगाल में हिंदू रहेंगे। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लिए उन्होंने 1905 में ही एक मतलब प्रस्ताव लाया था। 1905 में ही वो एक मतलब कानून लेके आया था कि कुछ इस तरीके से इसका डिवाइड कर देना चाहिए, इससे मतलब मुसलमानों के लिए अलग हो जाएगा और हिंदुओं के लिए अलग।
1905 में लाया गया था। लेकिन 1905 में लाया गया था, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान एकजुटता दिखाया, हिंदू मुसलमान समझ गए कि ये हम लोग को तोड़ना चाहता है। क्योंकि आप लोग शुरुआत में ही देख सकते हैं कि उन लोगों की नीति ही था कि वो किस तरीके से वो सामने से कभी नहीं लड़ सकता है। वो जैसे देख सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब देश कभी खुद बखुद अपने अपने आप को युद्ध में नहीं झोंकता है, वो दूसरे को लड़ाता है। कभी पाकिस्तान को लड़ा देगा, कभी अफगानिस्तान को लड़ा देगा, कभी इराक को लड़ा देगा, कभी किसी और देश को लड़ा देगा। देख सकते हैं कि सीरिया का क्या हाल कर दिया, देख सकते हैं बहुत से देशों का कि मतलब वो कभी खुले युद्ध में नहीं आता है। खुले युद्ध में आएगा तो खुद तो एकदम पीटा जाएगा, मतलब अपने बर्बाद हो जाएगा। देख सकते हैं कि फ्रांसीसी उस समय किस तरीके से बर्बाद हो गए थे। तो मतलब वो कभी खुले युद्ध में नहीं आना चाहता है। वो मतलब दूसरे के पीछे पीछे बोलते हैं ना हम लोग गांव में कि दूसरे के कान में बंदूक रखे एकदम फायरिंग करते हो, तो इसी तरीके से मतलब वो भी अंग्रेज भी था। मतलब दूसरे के मतलब कभी हिंदू को, कभी इसके, कभी उसके भड़काते रहते थे। तो कुछ इसी तरीके से 1905 में क्या किया गया था, बंगाल विभाजन। तो 1905 में बंगाल विभाजन लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कर्जन से 1905 में कुछ इस तरीके से 1905 में बंगाल विभाजन, तो कुछ इस तरीके से 1905 में बंगाल विभाजन लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो अंग्रेजी ही थे। अंग्रेज मतलब वो बड़े बड़े जो भी पद होते थे ना, सब कोई अंग्रेज ही रहते थे। अभी भी देख सकते हैं कि जो भी देश में अभी वो कब्जा करके रखे हैं, वो मतलब अंग्रेज ही उसमें ज्यादा अधिकतर पदों में रहते हैं। क्योंकि देख सकते हैं कि हमारे अभी यहाँ पे काफी ज्यादा ये मतलब जो भी हमारे आईआईटीएन होते हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो अभी बड़े बड़े अमेरिका वही सब में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश सबसे पहले है, क्योंकि देश हमको जन्म दिया है, देश से ही हम लोग होते हैं। तो इसलिए जब देश का बात आए तो सब कुछ छोड़ करके आप लोग चले आइए, क्योंकि देश तो सबसे बड़ा है। देश नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं है, देश की वजह से आप लोग हैं, आपकी वजह से देश नहीं है। तो आप लोग देश का समर्थन कीजिए, देश जो चाहता है वो कीजिए। लेकिन देख सकते हैं कि बहुत से लोग पैसों की लालच में चले जाते हैं। तो पैसा तो आप लोग जिंदगी में कमा लेंगे, लेकिन जो आप लोग देशभक्ति जो है वो आप कभी कमा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग को देश के बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब देश का बारी हो तो सब कोई एक झंडे के तले खड़ा हो जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब कुछ खत्म कर देना है, क्योंकि हिंदू मुसलमान देख सकते हैं कि ये अंग्रेजों की देन है। ये हम लोग कभी हिंदू मुसलमान, हम लोग वासुदेव कुटुंब विश्व एक मानव परिवार के जैसा हम लोग चलते आ रहे हैं, हम लोग मानव भावना के चलते आ रहे हैं। लेकिन ये अंग्रेजों की देन है। इसलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि मतलब अगर आप लोग को क्लास में पढ़ते हो तो आप लोग ये मत सोचो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये और है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, वो कोई है। लेकिन आप लोग एक हिंदुस्तानी की नज़र से जब देखेंगे तो सब भाई भाई की नज़र से आप लोग देखेंगे। तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि हम सब भाई हैं। हम लोगों को किस तरह से लड़ाया जा रहा है राजनेताओं द्वारा। अभी भी देख सकते हैं कि बहुत से नेता अभी हिंदू मुस्लिम, ये नेताओं की चाल है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं करेंगे तो उसका राजनीति नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ला दिया, लेकिन बंगाल विभाजन का प्रस्ताव में मुसलमान और हिंदू एकता ने इसको बिखेर दिया। तो बिखेर दिया किस तरीके से, तो 1911 में फिर कुछ इस तरीके से 1911 में लॉर्ड हार्डिंग कुछ इस तरीके से 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस ले लिया, क्योंकि उसे मालूम था अंग्रेज कोई भी अभी आप लोग आगे से लड़ीमार नहीं करता। अंग्रेज मतलब पीछे से ही वार करेगा, वो आगे से लड़ने वाला नहीं है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने समझ गया कि ये इसको वापस लेना ही चाहिए, क्योंकि नहीं वापस लेंगे तो अभी हम लोग का अभी सफा चट कर देगा, अभी उन लोग को अभी खदेड़ के यहाँ से पिटिया देगा हम लोग को। क्योंकि जानते हैं बिहार किस तरीके से होते हैं, क्योंकि बिहार उस समय भी बंगाल में ही मिला हुआ था। बंगाल में उड़ीसा हुआ और कुछ इस तरीके से झारखंड भी, कितने बड़े राज्य थे बंगाल। तो किस तरीके से जानते हैं कि बिहारी आप लोग जानते हैं पिटिया देगा तो एकदम कुछ इस तरीके से कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। वो चाइनीज देख सकते हैं कि किस तरह से बिहारी सैनिकों ने वहां पे एकदम धो दिया किस तरीके से। तो धोने में भी कमी नहीं करता है, वो इज्जत देने में कमी नहीं करता है, और महान जो है उसमें भी बिहारी लोग कोई कमी नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप लोग लालू यादव का, आप लोग को तो कई कहना यादें हैं, जब तक समोसा में आलू रहेगा। तो कुछ इस तरीके से 1905 में जो अंग्रेज बंगाल विभाजन लाया था, वो बंगाल विभाजन सफल क्यों नहीं हुआ उसके बारे में वो चर्चा करने लगे। तो उसके कई विद्वान उसके बीच थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप लोग को नहीं करना पड़ेगा, इसके बीच संगठन बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को, तभी कुछ होगा। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस ले लिया, और कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने चालबाजी चलता रहा। और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत से नेताओं ने मतलब एक फैसला किया कि हम लोग मुसलमानों के लिए अलग पार्टी करेंगे, और अंग्रेज ने उसे पूरा
पूरा समर्थन दे दिया और कांग्रेस को कहा गया कि वो हिंदुओं की पार्टी है। तो कुछ इस तरीके से 1906 में क्या हुआ, 1906 में कुछ इस तरीके से 1906 में कुछ इस तरह मुस्लिम लीग बन गया और 1925 में कुछ इस तरीके से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस का फुल होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और इसका मानना है हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र इसका मानना है, जो आप लोग को कई किताबों में मिल जाएंगे, जो कहाँ जहाँ कहाँ भी आप लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस अखंड भारत को किस तरीके से तोड़ा अंग्रेजों ने, अखंड भारत किस तरीके से जो हमारा था उस अखंड भारत को किस तरीके से खंड खंड में बांट दिया, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए अखंड भारत के बारे में बात करते हैं। उससे पहले इन सब का आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इन सब को मिटा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि अखंड भारत को किस तरीके से तोड़ा गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं अखंड भारत का नक्शा, अखंड भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से आता था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये अभी बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान बन गया है। तो अखंड भारत का नक्शा तो इससे पहले और भी बड़ा था। तो अखंड भारत के नक्शा में और भी कुछ इस तरीके से अफगानिस्तान भी आते हैं, अफगानिस्तान भी आते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अखंड भारत जो 1947 था तो कुछ इस तरीके से था अखंड भारत, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टूट गया, क्या टूट गया, सबसे पहले पाकिस्तान टूट गया। तो पाकिस्तान में दो हिस्सा आता है कुछ इस तरीके से, पाकिस्तान में यहाँ ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और कुछ इस तरीके से ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। क्योंकि अंग्रेज जो थे वह बहुत ही चालबाज थे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंगाल का ही भाग था, बंगाल राज्य जो कुछ इस तरीके से आते हैं यहाँ पे, आधा को यहाँ पे हिंदुस्तान में रख दिया और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आधा को कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में रख दिया। क्योंकि अंग्रेज बहुत ही चालबाज थे, अंग्रेज मतलब वो चाहता नहीं था कि किसी मतलब एक जगह मजबूत हो जाए, चाहे हिंदू जहाँ रहे तो वो हिंदू भी कमजोर रहे और मुसलमान रहे तो मुसलमान भी कमजोर ही स्थिति में रहे। तो कुछ इस तरीके से एक हिस्सा इधर दे दिया और कुछ हिस्सा इधर दे दिया। अगर वो इधर से पूरा पाकिस्तान दे देता तो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान दे देता और इधर हिंदुस्तान को दे देता, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुसलमान ताकतवर हो जाता। और कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर उसको अगर एक ही जगह दे देता था, कुछ इस तरीके तो कुछ इस तरीके से अगर उसको एक ही जगह दे देता और कुछ इस तरीके से मतलब दोनों एक एक समझौता कर लेता तो इससे मतलब हिंदुस्तान भी काफी ताकतवर हो जाता। तो हिंदू मुस्लिम को मतलब उसको अलग दिखाना था, हिंदू मुस्लिम को उसको एकदम कम से कम मतलब दिखाना था, क्योंकि मतलब कोई भी वो बाद में ये नहीं, क्योंकि उन सबको पता था कि एक दिन ये लोग इन बात को जरूर सोचेंगे, एक दिन इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो अखंड भारत था इसको तोड़ दिया गया, जो हमारे मतलब बहुत से सालों तक था, जो हमारे बहुत से सालों तक था, इस अखंड भारत को तोड़ दिया अंग्रेजों ने कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 1947 से पहले कुछ इस तरीके से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और कुछ इस तरीके से फिर इसका भी टुकड़ा कर दिया गया 1971 में कुछ इस तरीके से इसको पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान जो था 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको भी अलग करके एक अलग राज्य दे दिया। तो मुसलमान ना ताकतवर रहेगा ना कोई रहेगा, लेकिन भारत अभी भी ताकतवर है, अभी महान है, अभी भी भारत अखंड जो टूट गए हैं उसको समझौता के तहत जोड़ सकता है, या मतलब मिसाइल के द्वारा जो हो जाए वो जोड़ सकता है। लेकिन अमेरिका बहुत ही चालबाज है, अमेरिका कभी ना कभी यहाँ पे कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कश्मीर का मुद्दा में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो साथ नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से मतलब बहुत से देश इंडिया के खिलाफ है। लेकिन इंडिया को अभी मतलब इकोनॉमिक पावर बनना है 2030 तक, इकोनॉमिक पावर जब 2030 तक बन जाएगा तो ये अखंड भारत के लिए पूरा तैयार होगा। और किस तरीके से अखंड भारत बनेगा इसके बारे में तो आप लोग को एक वीडियो स्पेशल बना ही दिए हैं, और यहाँ पे आप लोग को अफगानिस्तान तक बताएंगे किस तरीके से वो होगा। तो चलिए कुछ इस तरीके से आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे आरएसएस के बारे में, डिटेल जानकारी हासिल करेंगे और बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। और कुछ इस तरीके से इस चैनल पर आप लोग को इकोनॉमिक्स जीएस से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, जीएस कोई आसान नहीं है,
जीएस कोई आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो इन सभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। धीरे धीरे आप लोग को करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा, और जीएस से रिलेटेड जनरल स्टडीज जो होता है, जनरल साइंस जो होता है, उससे भी रिलेटेड आप लोग को पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को धीरे धीरे सभी क्लास मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और आप लोग कुछ इस तरीके से इस नक्शा को देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से ये सब हुआ था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।